हेलो बेटा जी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेक्टर वेक्टर में हमने सीखा था क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर क्या होता है ये तो इसकी डेफिनेशन में क्लियर होता है। पर दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चनों को करने का जरिया कैसे होगा, किस तरीके से हमारे को इसकी रूपरेखा रखनी है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ, क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ। अब लेंथ कैसे निकाली जाती है? डिस्टेंस फॉर्मूले से। पर उसी डिस्टेंस फॉर्मूले को अगर मान लो, मैं आपसे एक बहुत बेसिक सी बात बोलता हूँ आज। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक ओरिजिन पॉइंट है O और एक P पॉइंट है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता तो आप क्या बोलते? x माइनस जीरो का स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर और z माइनस जीरो का स्क्वायर, यस नो? जो कि एक तरह से क्या कहलाता? मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ से तक की लेंथ। ऐसे करके यहाँ से तक की लेंथ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा वो इसी तरीके से निकाला जाएगा। पर उसी बात को आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आपकी लास्ट क्लास मिस हुई भी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है सबसे पहले उस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तभी इस वीडियो को देखना। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने वेक्टर में किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में तब्दील करने के लिए किसी भी पॉइंट को, बहुत ही सिंपल सी बात है। पर जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ओपी वेक्टर विद एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल बनाती है ना? वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है लाइन, ये वाली दिख रहा है, अल्फा बीटा। और ये जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है लाइन, है ना? तो इसके ब्याह पे ओपी वेक्टर की डायरेक्शन को साइंस निकाले जा सकते हैं। ये सारी बातें आज की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। देखिए जरा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सबको दिख रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिख रहा है। और एक ओरिजिन पॉइंट हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, नोट्स बनाते हुए चलना चाहे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपको कोई भी एक पॉइंट, यानी P कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट कोई गिवन है, x कोमा वाई कोमा जेड, तो क्या आप इस पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से, उसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हो? लाइक कैसे? ऐसे, अगर मैंने कहा कि आपको O2P वेक्टर, O2P वेक्टर बताना है, तो क्या आप O2P वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P, या ये कहा जाए ओपी वेक्टर, या फिर ये कहा जाए आर वेक्टर, तो क्या आप आर वेक्टर बता सकते हो? बोलो। लास्ट क्लास हमने सीखा था क्या होता है, बताओ कैसे बनाएंगे? के कैप। जिसमें हमने एक चीज सीखी थी, जो आई कैप, जे कैप, के कैप होता है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और यूनिट वेक्टर्स किसे बोलते हैं? क्या? जिसका मैग्नीट्यूड बनो। अब बात आती है, चलो ये सर होता क्या है, अभी तो मैंने बताया नहीं है ना? आज की क्लास में सीख जाएंगे। अब बात आती है आर वेक्टर, चलो हमें पता है ये एक वेक्टर है। इसके डायरेक्शन रेशियोज किसे बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो किसे बोलते हैं? एक एक करके लाइन लिखता जाऊंगा। पोजीशन में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना नॉट अ बिग डील। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। डन। अगर सिंबल लगा रहा तो वेक्टर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑफ ए वेक्टर। या फिर ये कहा जाए स्केलर कंपोनेंट। क्या बोला मैंने? स्केलर कंपोनेंट। अब बात आती है सर, ये स्केलर कंपोनेंट और डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या है यार? डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में डी आर करके दिखा देंगे, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ए। अब जरा ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं जो आई जे के, जब कोई वेक्टर होता है ना, उस वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे उसको डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं किसको? आई जे के कोफिशिएंट्स जो होते हैं उसको स्केलर कंपोनेंट या फिर डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। अगर मैं आप सभी से एक एग्जांपल की बात करूं, एक एक करके एग्जांपल भी आपके सामने मेंशन करता चलूंगा, सुनते चलना, समझते चलना, ना समझ आए तो पूछते चलना। देखो, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा। तो 3i
प्लस जे माइनस 2k। डन। अब जरा मान के चलो एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मैंने आपसे कहा फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियोज डीआरस, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ए। तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ए क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज? नॉट अ बिग डील, ठीक है। पर अब वेट, इसी तरीके से अगर मैं आप सभी से कहता हूं डायरेक्शन रेशियो, तो चलो समझ आ गए। एक होता है वो वेक्टर कंपोनेंट, क्या बोला मैंने? वेक्टर कंपोनेंट। एक होता है स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट तो डायरेक्शन रेशियो को ही कहते हैं, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर वेक्टर कंपोनेंट किसे बोलते हैं? जो इसके साथ वेक्टर भी हो, यानी कि वेक्टर का मतलब आई जे के भी हो। तो अगर आगे आई के साथ, वाई को जे के साथ, और जेड को के साथ बोला जाता है, तो इसे वेक्टर कंपोनेंट बोला जाता है। क्योंकि कभी कभी आपसे वेक्टर कंपोनेंट भी बोल देगा। मान लो आपसे मैं कहता कि फाइंड स्केलर कंपोनेंट इन डायरेक्शन, वो मतलब स्केलर कंपोनेंट बताओ, स्केलर कंपोनेंट बताओ, साथ में वेक्टर कंपोनेंट भी बताने हैं। अब बात आती है, चलो स्केलर कंपोनेंट मतलब तो डायरेक्शन रेशियोज ही हो गया, सही बात है। जिसे वेक्टर कंपोनेंट बोल रहे हैं, ओ सॉरी स्केलर कंपोनेंट बोल रहे हैं। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? वेक्टर कंपोनेंट्स, वेरी गुड। प्लस नहीं बोलेंगे, बस प्लस नहीं बोलेंगे, है ना। टू, टू के कैप, यानी कि आई जे के साथ जब बोला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, वो तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। फिर एक होता है क्या? मैग्नीट्यूड। क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। डन। मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब कहानी आती है सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेट अभी चिल करो, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ है, पर इसे डिनोट कैसे किया जाता है? पहला मैटर ये कर रहा है, अगर किसी वेक्टर के आगे ऐसे मॉडुलस जैसा सिंबल लगा हुआ होगा तो उसे पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। बोलो मेरे साथ साथ, मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। ये क्लियर है? बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो मतलब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे बोलूं कि मान लो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 5k है, और आपको फाइंड करना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब जरूरी थोड़ी है पूरी लैंग्वेज लिखो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ए क्या होंगे? है ना। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट, यानी 9, 1 और 25, यानी आंसर क्या गया? 9 और 1 10, यानी 35। आया समझ? बोलो हाँ। कोई देख बहुत बड़ी बात तो नहीं करी मैंने। तो यानी एक चीज क्लियर है, अच्छा डायरेक्शन रेशियो नॉट अ बिग डील। डायरेक्शन रेशियो तो हो गए आई जे के कोफिशिएंट, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। डन। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। ओके। अब सभी ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस की। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। अब कहानी आती है सर ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? पहले डायरेक्शन, वो मैग्नीट्यूड वर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, है ना। लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था, तो ये एक तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है। तो नोटिस करो यहाँ पे, मतलब मान के चलो अगर आपसे ए बी वेक्टर निकालना आता है ना आपको, भाई ए बी वेक्टर निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करते हैं, कर दिया। तो ये एक वेक्टर ही तो है, ये भी एक, यस नो, ये भी तो एक वेक्टर ही है। तो एक चीज बताओ, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? सोच के बोलना, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? आई जे के कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं, बोलो। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1,
इसे हम ना बाद में जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे, जिसे बोलते हैं क्या, अगर आपसे जब लाइन और प्लेन की बात करेंगे, एक चैप्टर है 3D, जस्ट अगला ही चैप्टर, उसमें क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो बिटवीन टू पॉइंट्स, ये फॉर्मूला तब काम आएगा अगर दो पॉइंट्स हमारे को गिवन होते हैं, तो दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला भी हो गया एक तरह से, कि डायरेक्शन रेशियो बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ अभी, बाद में जब दोबारा आएगा तो क्लियर हो जाएगी वाली बातें, ठीक है बेटा। अब बेच बताओ, मैग्नीट्यूड, अब मेरे को मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस है, भाई अगर आपसे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता तो आप यही बोलते x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसे तो आप अभी भी बोल सकते हो, भाई अगर मैग्नीट्यूड वर्ड के पॉइंट से सोचें तो लेंथ ही तो गई, ये तो डिस्टेंस भी था। तो डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट, अब डायरेक्शन रेशियोस क्या है हमारे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 के स्क्वायर के सम का रूट, क्या कहलाता है बेटा जी, बोलो बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड। यहां तक किसी भी बड़े भाई बहन को दिक्कत है, पक्का, बोलो, क्या जी सर, आया समझ या नहीं आया? डन। अब सुनो 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 ना, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसी के जैसे एक एग्जांपल की, पहले मान लो, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जो क्वेश्चन हमने पहले कभी करा था, ठीक है, जैसे कि अब आपको ना एक रिवीजन के रूप में रहेगा ये क्वेश्चन, आपको दो पॉइंट दे रखे पी क्यू, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन में बोला फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, ऐसे समझो। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो एक चीज बताओ, ओपी वेक्टर, जब आपको कोई भी पॉइंट पता हो तो उसका वेक्टर बना सकते हैं, क्या आएगा, 2i 3j प्लस 5k। ऐसे ही क्या मैं किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाऊंगा तो यानी इस पॉइंट का भी वेक्टर बना सकता हूँ, ओक्यू वेक्टर, 3j माइनस 4k। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, पी टू क्यू वेक्टर निकालना है, तो याद है क्या करते हैं, किन दो का सम तीसरे के बराबर है, भाई ओ टू पी पी टू क्यू, अगर आप ध्यान से देखो तो ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू के बराबर है। तो पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, और जिसे हम रट भी सकते हैं चाहे तो, कि पी क्यू वेक्टर को क्या लिखा जाता है, ओ टू क्यू वेक्टर माइनस ओ टू पी वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कहानी आके अटकती है कि सर ये करेंगे कैसे, अरे बेटा यार, जैसे करते थे वैसे करेंगे, पहले लिखो और सबके साइन चेंज करके लिखो, अब 2i, नहीं तो ब्रैकेट लगा के करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या आया, 5i माइनस 6j माइनस 9k। डन। अब मन में एक बार को कई सारे बच्चों के क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, सर इसे तो हम डायरेक्ट भी बता देते, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बाद में करते रहना डायरेक्ट, एक नंबर का क्वेश्चन थोड़ी ना आना है, प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे अब बताओ, 5 9। अगर मैं आपसे इसी तरीके से कहता हूँ कि पी क्यू वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट, या तो यानी कि 25, 36 और 81, जुड़ जुड़ा के क्या आया, 6 और 5 11 और एक 12, एक 3, 3 6, 8 और 6 14, तो यानी रूट 42। ये क्लियर है, बोलो हाँ। पर अब मेरी बातों पे ध्यान देना बेटा जी, देखो डायरेक्शन कोसाइंस दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अब जो हम सीखने जा रहे हैं। भाई देखो, पहले एक एक लाइन का मतलब समझते हैं, क्या आपको किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाना आ गया, पहले बताओ, क्या आपको किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाना आ गया, ठीक है। अब वेट वेट वेट, अगर किसी भी, अगर आपको ऑलरेडी कोई वेक्टर बना बनाया दिया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, तो क्या आप उसमें से डायरेक्शन रेशियो छाट सकते हो, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो,
अब एक चीज, वेक्टर कंपोनेंट का मतलब क्लियर है कि जब किसी डायरेक्शन रेशियो को आई जे के साथ लिखा जाता है तो उसे वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, ये भी क्लियर है। जब किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट किया जाए, क्या बोला मैंने, अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट किया जाए तो क्या बोलते हैं उसे, मैग्नीट्यूड। ये भी क्लियर है, बोलो हाँ। अब बात आती है सारी घूम फिर के कि डायरेक्शन कोसाइंस किसे बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बेटा, ये ये तीर का सिंबल वेक्टर को डिनोट करता है ना, ये तो वेक्टर को डिनोट करता है और ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। ठीक है। अब वेट, डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट करते हैं पहली बात एलिमेंट से। किससे डिनोट करते हैं, एल, एम और एन से। ये ध्यान रखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस को किससे डिनोट करते हैं, एलिमेंट से। और डायरेक्शन रेशियो को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से करते हैं, पर इसके लिए दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब वेट, अगर, मेरे ध्यान दे रहे हो मेरी बातों पे, अगर डायरेक्शन रेशियो क्या है यानी एक्स वाई जेड, अगर डायरेक्शन रेशियो को उसी वेक्टर के, जिस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, मतलब डायरेक्शन को साइंस बता रहे हो, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए, यानी कि एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम यानी वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और z अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है। मतलब कैसे फाइंड करना है, अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ हो तो कैसे आपको फाइंड करना है। मतलब अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि मैंने कहा ए वेक्टर है आई माइनस टू जे प्लस के 5k है, डन। और आपसे मैंने साथ में बोला फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। अब सुनो, तो प्रेजेंटेशन कैसे होगी, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 -2 5। अच्छा वेट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट, या तो कितना आया, √30। पर मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैंने बोला डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। अब दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एलएमएन हेडिंग डाल के करो, या ऐसे लिख दो 1/√20, सॉरी 1/√30 -2/√30, या फिर 5/√30। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। या तो जैसे डायरेक्शन रेशियो को लिख रहे हैं ऐसी डायरेक्शन कोसाइंस को भी लिखा जा सकता है, या ऐसे ना लिख के आप ऐसे एलिमेंट से स्पेशली डिनोट कर दो कि एल, एम और एन क्या आया है, समझ गए। यानी 1/√30 -2/√30 और 5/√30। ये समझ आया, बोलो हाँ। तो यानी कि डायरेक्शन रेशियो को अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब बात आती है सर ये डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं। कोसाइन, कॉस की फुल फॉर्म होती है कॉस थीटा की। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, तो उसी कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। तो यानी कॉस अगर आ रहा है वर्ड तो कहीं ना कहीं लिंक तो है। तो बेटा जी जब कोई ओपी वेक्टर होता है ना, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाता है। जैसे ये ग्रीन कलर से मैं मार्क करना चाहूंगा कि ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ सपोज एंगल बना रही है, दिख रही है लाइन, इसके साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बना ही रही है ये। तो मैंने मान लिया ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, अल्फा, है ना, कितना, अल्फा। अब वेट, अगर आप नोटिस करो ओपी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो उसे बोलते हैं बीटा। बीटा अल्फा गामा की जगह कोई एंगल डिग्री में भी दे सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और ऐसी ओ टू पी वेक्टर जेड एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ध्यान से देखो तो, दिख रहा है, ये रहा। तो मान लेते हैं उसे गामा। ठीक है। तो अगर, अगर साइड में लिखना चाहूंगा इस बात को, अगर अल्फा वेयर लिख देता हूं चलो, वेयर
अल्फा बीटा and gamma be an angle mix along with x-axis, y-axis and z-axis. यानी OP वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद x-axis, y-axis, z-axis. तो वेट, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का एक और तरीका होता है अगर आपको एंगल पता हो. क्या क्या होता है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. मेरी बात समझ गए? अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल भी करेंगे, पर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं. मैंने क्या बोला? रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस. इनके बीच में क्या एक रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में? क्या डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशनशिप बहुत क्लियर है कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होगा. क्या बोला मैंने? डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होगा. क्या बोला मैंने? बोलो. डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर के सम का 1 हमेशा 1 के बराबर होगा. अब ये क्यों होगा ये देखो, यहां से समझना. पहले दिख रहा है आपको डायरेक्शन कोसाइंस? तो देखो, एल का स्क्वायर करो तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक मिनट बेटा जी बस. वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यस नो? और जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो एलसीएम सेम रहेगा और न्यूमरेटर सेम रहेगा. तो यानी कि कटने ही कटने हैं. तो यानी अगर डायरेक्शन कोसाइंस की पहचान करनी है कि डायरेक्शन कोसाइंस है या नहीं है, तो उनके स्क्वायर के सम देखो करके. अगर डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 आता है तो समझ जाना वो क्या है. क्या है? कि वो डायरेक्शन कोसाइंस है अगर उनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है डायरेक्शन रेशियो के. सिंपल लाइन बोलो तो. अच्छा वेट, अभी ये बात अभी फिर से समझेंगे. यहाँ तक समझ आ गया? ये नोट समझ आ रहे हैं क्या कर रहा है मैंने अभी तक? हर एक बात का मतलब क्लियर है? फिर धीरे धीरे करते हैं, एक एग्जांपल में सारी बातें रख लेंगे, ठीक है? और फिर एक लाइन पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर. मैंने क्या बोला? यूनिट वेक्टर. सिंपल लाइन बोलो तो. क्या बोला मैंने? यूनिट वेक्टर. पहले समझ लेते हैं, फिर जब इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा. यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर डिनोटेड किया जाता है ए कैप से. अगर अगर ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर है तो आप समझ जाना तो आप समझ जाना कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? 1. क्या होगा? उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा. क्योंकि यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है. पहले बात समझ गए? यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. यानी कि ए कैप. हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर. अब मेरे शब्दों पे ध्यान दो. अगर किसी यूनिट वेक्टर को आपको फाइंड करना है तो उसी वेक्टर को अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, ध्यान दे रहे हो? अगर किसी वेक्टर के उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है. क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है. मतलब समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये डिनोटेड किया जा रहा है. डिनोटेड बाय ए कैप. ऐसे करके. ठीक है? ये सिंबल होता है कैप जो है. तो अगर यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लग जाए तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. जिसकी वजह से हमेशा याद रखना, जो आई कैप, जे कैप और के कैप जो अलोंग विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नहीं होते, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है. समझ गए? इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है लेंथ के अकॉर्डिंग. क्लियर है? क्योंकि इनके ऊपर कैप लगी हुई होती है. पर बात आती है सर एक एग्जांपल करके बताओ ना. जी बिल्कुल बेटा जी. मान लो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k और आपसे बोला गया फाइंड ए कैप. अब ये कैप अपने आप में यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा है. बात समझ रहे हो? और मैं इसका ये भी करके दिखाऊंगा कि मैग्नीट्यूड बना रहा है नहीं आ रहा. नोटिस करना. ठीक है? क्लियर है? अब सुनो. अब मैं इसे वेक्टर के केस में ऐसे लिख देता हूँ लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो ऊपर मेंशन किया गया है. देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ पहले डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए क्या होंगे? 3, 2,
-5, ऐसे ही डायरेक्शन। अब वेट एक मिनट, अगर मैं आपसे कहता हूँ जैसे डायरेक्शन रेशियो बताए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 25 कितना आया? 8। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब जरा और ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? डायरेक्शन रेशियोज हो गए, सही बात है, डायरेक्शन रेशियोज हो गए, मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैंने कहा यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? ए कैप। तो ए कैप किसे बोलते हैं? अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए, क्या बोलो ने? अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो वेट यानी ए कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो वेक्टर है, वेक्टर क्या है ये रहा, तो 3i + 2j - 5k, समझ रहे हो ना? और डिवाइड बाई क्या आएगा होल के? तो देखो, जो ए कैप आया है क्या हो जाएगा? 3/√38i, 2/√38j -5/√38k। क्लियर है? बोलो हाँ। अब एक मिनट, अब मैं अगर इसे यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, इस बात पे आओ जरा। अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जब इसका मैग्नीट्यूड करूंगा, तो मैग्नीट्यूड पता है ना किसे बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। यस और नो? तो देखो जरा, अगर इसका देखते हैं करके एक बार, है ना, क्या पता बन आ भी रहा है ना आ रहा। तो 9/38, 4/38 और 25/38, पता है ना क्या कर रहा है? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। वो ये तो बना रहा है, तभी तो इसे यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, नहीं समझे? तो यूनिट वेक्टर बोलते ही उसे हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझ गए? बोलो हाँ। क्या? और ये, और अगर फाइंड करना होगा तो फाइंड करने का तरीका आपको बता ही दिया, ठीक है? बोलो हाँ। अभी वेट, क्या क्या बेटा? अगर हमने बनाया है फिर तो होना चाहिए, और अगर हमें चेक करना है तो फिर नहीं होता, ठीक है? अब सुनो, क्या आप सब तैयार हैं? तो कह रहे हो सर हम तो तैयार ही बैठे हैं घर पे, बताओ कहाँ चलना है? हम्म, चालू हो रहे हो। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, क्या बोला मैंने? अब एक एक करके पॉइंट्स क्लियर करूंगा, क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। एक पहले मैंने बोला जीरो वेक्टर, पहले इस हेडिंग का मतलब समझते हैं, फिर एक दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या एक एक करके। यूनिट वेक्टर ही लिख लेता हूँ, चलो। यूनिट वेक्टर, जो कि अभी हमने टाइप का ही एक टाइप ही था एक तरह से, है ना। फिर तीसरा होता है एक को इनिशियल वेक्टर, एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूंगा अभी। फिर लेते हैं को लीनियर वेक्टर, ठीक है। फिर लेते हैं एक नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं, वही वॉइड है ना। और एक हो गया हमारा मेन इक्वल वेक्टर। रेडी? देखो बेटा, मैं आप कहो तो बुक की लैंग्वेज में से पढ़वा दूं आपको? बोलो हाँ। तो पहले ना आपको शॉर्ट में एक एक करके पढ़वाता जाऊंगा, चलो नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूँ तो लास्ट में भी पढ़ लेंगे। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं? जब इनिशियल इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो। आर सेम, समझ रहे हो इसका मतलब? शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो, यानी अगर एक पर्सन है, जिस पॉइंट से शुरू हुआ वो वहीं पे ही खड़ा हुआ है, तो कोई लेंथ बनेगी कभी? जैसे सपोज कोई एक बंदा है, वो ए पॉइंट पे ही है, वो कहीं गया ही नहीं, वो उसी पॉइंट पे ही खड़ा हुआ है, तो कभी लेंथ बनेगी? डाय बोलो, डिस्टेंस बनेगी कभी किसी चीज की? और मैंने कहा, अच्छा वो कहीं गया ही नहीं है, तो कोई डायरेक्शन बता सकता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं गया भी है वो? तो इसी को बोलते हैं, यानी कि अगर इसको डिनोट किया जाए
तो ए टू ए वेक्टर, बी टू बी वेक्टर, ऐसे सिंबल्स क्या कहलाएंगे? जीरो वेक्टर। अच्छा, डिनोट किससे किया जाता है? क्या बोलो ने? डिनोटेड बाई, ये मेन है। डिनोटेड बाई जीरो वेक्टर को, जीरो वेक्टर ऐसे और ऐसे, और जिसका मतलब क्या होता है? जीरो आई, जीरो जे, जीरो के। ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। ए टू ए, ओ से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे, जीरो डॉट आई प्लस जीरो डॉट जे प्लस जीरो डॉट के। डन। अब कहानी आती है सर, ठीक है ये तो क्लियर हो गया कि जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं, है ना? क्लियर है ना? बोलो हाँ। अब वेट, शॉर्ट में लिखते हैं। जिस वेक्टर का, क्या बोलो मैंने? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, बुक की लैंग्वेज तो दिखाई दूंगा अभी। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, यानी यूनिटी होता है, ठीक है? क्लियर है? यानी एग्जांपल के तौर पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू वन है, सो ए इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है? पर बात आती है सर फाइंड कैसे करना है? तो फाइंड करने का तरीका क्या है? अगर किसी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा। डन। क्या बोला मैंने? उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा। ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। अब बात आती है सर, एक चीज और बताओ, क्या यूनिट वेक्टर डिनोट किया जाता है इससे? हाँ, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय किससे? बोलो, ए कैप। क्लियर है? यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है? ए कैप से। ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, को इनिशियल। नाम पे जाओ, इनिशियल किसे बोलते हैं? बोलो, शुरुआत। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम हो। समझ रहे हो ना? उसी को क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तो इसे सिंबल, इसे ऐसे बता सकता हूं। जैसे मान लो, एक ही डायग्राम बनाऊंगा दोनों के लिए, ठीक है? को इनिशियल और कोलिनियर के लिए एक जैसा डायग्राम, एक ही डायग्राम बना रहा हूँ, उसी में समझने की कोशिश करना। और कोलिनियर वेक्टर के लिए भी देखो। हम्म, नहीं बन रहा। ओके, देखो। ओए, मिट गया पूरा ही। एक यूनिट है। देखो, अब यहाँ पे मैं तीन वेक्टर्स लिख रहा हूँ नाम। एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर और एक सी वेक्टर। इनमें ऐसे कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है? बोलो क्या? हाँ हाँ, बी एंड सी है। डर क्यों रहा है? एक मिनट। देखो, एक का एरो तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा, इसका एरो दिख ही रहा होगा।
अब ऐसे कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनका पॉइंट जो है सेम है, मतलब जो दो वेक्टर्स बिल्कुल डिक्टो सेम से दिख रहे हैं। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, अभी वेट करना। तो बी सी वेक्टर आपने बोला, राइट? अब वेट, अगर मैंने बात करी इसी तरीके से, लाइन खींचनी थी मेरे को, अभी खींचनी है, थोड़ा 1 मिनट वेट करना है। हाँ ठीक है। तो एक और पॉइंट, अब वेट, ये दिख रहा है? अब आराम से डायग्राम को देख के बोलना, ठीक है? ऐसे अब कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो को इनिशियल दिख रहे हैं अब, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। बोलो क्या? ई, हाँ, तो दिख रहा है ना? सो ई वेक्टर, डी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। डन, आर को इनिशियल वेक्टर, पता है ना क्यों? तो एक तो ये ध्यान रखना, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो। समझ आ गया या नहीं आया? यस सुनो। अब बात आती है कोलिनियर वेक्टर। क्या बोला मैंने? कोलिनियर। देखो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, या फिर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनल। अब ये चीज आपको पता है कैसे समझ आएगी? अभी समझाऊंगा। नेगेटिव और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ क्योंकि ये बहुत मेन है। नेगेटिव वाले को भी नीचे कर देता हूँ, ठीक है? अब जरा ध्यान से समझना। कोइनिशियल कोलिनियर वेक्टर को तो ऐसे बोल सकते हैं जिनके या तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, क्योंकि जब क्वेश्चन करने की बात आएगी तो ऐसे होगा, एक तरीका। डन, ये हो गया एक तो। या फिर ये नहीं समझ आता तो दूसरे तरीके से समझो, कि जो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो। क्या बोला ने? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, ठीक है? वो भी देखता है भी कौन कौन पैरेलल है, ठीक है? और अगर पैरेलल हो गया तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, देखते हैं। और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, यानी कोई भी कांस्टेंट का फर्क आ रहा हो बस। अब ये चीज तो क्वेश्चनों के साथ ही पता चलेगी जो मैं लिख रहा हूँ, सही बात है? तो क्वेश्चनों के साथ भी बताऊंगा, पहले अभी सुनते चलो, ठीक? या फिर देसी लैंग्वेज समझो, इनमें ऐसी कौन कौन सी दो लाइंस हैं जो आपको पैरेलल दिखनी है? ध्यान से दिखना। बी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर कोलिनियर। सोचो क्यों? क्योंकि एक लाइन खुद की भी तो कोलिनियर होती है, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है पर वो कॉलिनियर ही है, ठीक है? चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है, पर एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, लेंथ का इससे कोई लेने देना नहीं होता। डन, अभी समझाऊंगा दोबारा से। सेम, डिक्टो सेम, सिंपल लाइन बोलो तो इसे तो एग्जाम्पल से समझ जाओगे एक शॉट में। कैसे? अगर मैंने कहा इफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस -5k है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3, वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू, यानी कि सिंपल लाइन में बोलूं तो इसका मतलब है डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन रेशियो सेम, साथ में एंड मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हो? अब देखो, जैसे इनमें ऐसे कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है?
बी एंड डी वेक्टर। हाँ, इनके इनिशियल पॉइंट से मतलब नहीं है। डन। ये देखने में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है ना, और दोनों की लेंथ भी सेम है, दिख रही है यहाँ तक। डन। बोलो हाँ। अब वेट, और नेगेटिव वेक्टर वैसे भी हम जानते हैं, ए बी वेक्टर जैसे है सपोज कोई, तो ए बी को अगर आप बी ए लिखना चाहते हो तो लिख लो, एक माइनस बाहर आएगा। क्या बोला मैंने? अगर आप ए बी को बी ए लिखना चाहते हो तो एक माइनस बाहर आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा ये बताऊं? देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट में, अगर मान लो ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो आप इसे ओ ए माइनस ओ बी कह सकते हो, और ओ ए माइनस ओ बी को क्या लिखोगे? बी ए वेक्टर। डन, इसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। डन। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट, तो इन दोनों में नेगेटिव वेक्टर कौन है? अगर आप ध्यान से देखो तो डीई आपस में नेगेटिव वेक्टर है, समझ गए? जस्ट अपोजिट है, ये पैरेलल में आएगा, ये नेगेटिव नहीं है इसके, ये नेगेटिव वेक्टर है इसके। डन। समझ गए? नहीं 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 नहीं, बस साइन का अंतर होगा। ठीक है, सिर्फ साइन का अंतर होगा और कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, बुक से भी पढ़ते हैं कुछ थ्योरी थोड़ी सी, है ना? आपके सामने बुक ओपन की भी है, ध्यान से पढ़ते जाना, अब आपको इजी लगेगा, और बुक में खुद से लिखते भी जाना। देखो, जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं? इनिशियल एंड ऐसे सेम इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को और क्या बोला जाता है? नल वेक्टर भी बोला जाता है, नहीं वेला खाली। जीरो वेक्टर को जीरो के ऊपर बार करके, मतलब तीर लगा के, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड एज डिफाइंड डिफाइनाइट डायरेक्शन, क्योंकि कोई डिफाइनाइट डायरेक्शन नहीं होती, कैसे डायरेक्शन हो जाएगी, और ना लेंथ हो सकती है ना, जिसकी वजह से इसकी जो ए टू ए वेक्टर बी टू बी वेक्टर यानी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। क्लियर है? यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अलग से बुक के आगे ऐसे लिख लेना कि ए कैप निकालने के लिए उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो इसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, वो इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। कोलिनियर किसे बोलते हैं? पैरेलल वर्ड को। पैरेलल मतलब याद रहेगा, पर मैंने कुछ अलग से भी कई चीजें लिखी हैं, वो ध्यान रखना, चाहे लेंथ कुछ भी हो और डायरेक्शन कुछ भी हो, ये भी ध्यान रखना। याद नहीं, चाहे डायरेक्शन ऊपर जा रही हो, डायरेक्शन नीचे जा रही हो, पैरेलल की वजह से भी क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। चाहिए कितनी लंबी क्यों ना हो, मैग्नीट्यूड कितना भी नीचे क्यों ना हो, पैरेलल वर्ड में दोनों पैरेलल तो है ही, तो ये भी किसको डिनोट करता है? कोलिनियर को। बात समझ गए? और इक्वल वेक्टर नाम से ही समझ आ रहा है, बस देसी लैंग्वेज मैंने बता दिया कि इनकी जो क्या कहते हैं, डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। इक्वल वेक्टर मतलब डिक्टो सेम। डन। और नेगेटिव ऑफ वेक्टर से मतलब क्या है? ए टू बी का बी टू ए, अगर बनाना है तो एक नेगेटिव बाहर लगा देंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। यहाँ तक क्लियर है? तो बस एक चीज ध्यान रखना, अब आप जो है 10.1 एक्सरसाइज फॉर्मूला और रहता है, उसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अगर वो समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा। ठीक है, एक सेक्शन फॉर्मूला छोटा सा और देख लो, ये बेकार में बीच में ना टेंशन ना दे दे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से मतलब क्या है? जब आपको कोई भी एक लाइन देता है, लाइक कैसे, इस तरीके से, और उसको एक पॉइंट ए बी को डिवाइड करे, कौन? ए और बी को एक पॉइंट है सपोज आर, वो डिवाइड कर रहा है, जैसे मैंने कहा आर, इसको मैं किसी और कलर से लिखता हूँ, आर डिवाइड्स ए बी, आर इन द रेशियो एम इज टू एन। अगर आर पॉइंट जो है एम ए और बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप पता है वेक्टर के केस में समझना, इसमें तीन तरीके हो गए। इंटरनली फॉर्मूला कौन सा? इंटरनली यानी अंदर से आर डिवाइड कर रहा है, एक हो गया एक्सटर्नली, और एक हो गया मिड पॉइंट। डन। अगर ये समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास एग्जांपल से समझा दूंगा। देखो भाई, एक चीज बताओ, वो तो आपको पॉइंट देगा ना, x1 y1 z1 करके, वेक्टर बना के दे दे तो बहुत अच्छी बात। पॉइंट देगा तो वेक्टर आप खुद बना सकते हो ना, ओ बी ओ आर ओ ए, यस और नो? तो वेक्टर के केस में समझना, अगर आपको ओ आर वेक्टर निकालना है तो एम की इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है? तो एम की इंटू किसमें? ओ बी वेक्टर में। एन की इंटू किसमें? ओ ए वेक्टर में। और डिवाइड बाय
m प्लस n। एक्सटर्नली में क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है, m की इंटू क्रॉस वाले में यानी OB वेक्टर में, n की इंटू OA वेक्टर में, डिवाइड बाय m माइनस n। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय 2, यानी OA वेक्टर, क्या बोला मैंने, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, बोलो हाँ। अब इसी को पॉइंटों में लिख के बस कैलकुलेशन करके दिखानी है मुझे, और कुछ नहीं करना। इसलिए पहले आपको मौका दे रहा हूँ, नहीं समझ आएगा तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। डन, क्लियर, बोलो हाँ। चलो, उम्मीद करता हूँ आज की क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। बस नोट्स पहले आराम से पहले बनाना, फिर क्वेश्चंस करना। अगर आप ऐसे काम करते हो तो यकीन मानना आपके आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे। और 10.1 10.2 एक बार ट्राई करना, जो भी डाउट्स आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं शेयर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मेरी बात समझ गए, बोलो हाँ। होके मायूं यूं ना, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, राह की तरफ चलते रहिए। समझ रहे हो, यानी थकना नहीं है, धीरे धीरे चलते रहो, मंजिल आपको मिल ही जाएगी। कंसंट्रेशन बनाए रखना, ठीक है। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।